नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अपूर्व और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का खास बुलेटिन, जिसमें हम आपको सूबे से जुड़ी पूरे दिन की हर छोटी बड़ी अपडेट से रूबरू करवाएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम योगी के कानपुर दौरे के साथ। आज सीएम योगी कानपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को कई सौगातें दी। साथ ही संबोधन के दौरान बीजेपी के विकास कार्यों का खूब बखान किया। हट जाइए सर, हट जाइए। काम करो यार अपना चुपचाप। बता दो। रेखा गौतम, बाइसिकल, झूले वाले घोड़े, नंबर्स, ABCD, फल, एनिमल्स, ब्लॉक्स, पजल्स, क्ले, रिंग्स, रस्सी, प्लेबुक, स्टोरी बुक्स, एजुकेशनल मैप, व्हाइट बोर्ड। वंदे मातरम के गायन हेतु कृपया आपने अपने स्थान पर खड़े रहें। अथक प्रयास किया है, मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी सहयोगी संस्थाओं को इस पहल के लिए हृदय से आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने और उन्हें सुविधा संपन्न बनाने के लिए बिना किसी शासन के सहयोग के समाज अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके और उस जवाबदेही के साथ अपने आप को जोड़ सके। वहीं सीएम के कानपुर दौरे का अखिलेश समर्थकों ने जमकर विरोध भी किया। कानपुर की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं को काबू करने में पुलिस बल के भी हाथ पांव फूल गए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर यूनिवर्सिटी पहुंचकर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी यूथ विंग और छात्र सभा के तमाम सदस्य और कार्यकर्ता कानपुर की सड़कों पर सीएम योगी के कानपुर आगमन के खिलाफ हंगामा करने लगे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिलेश समर्थकों ने महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार को घेरा। वहीं इस दौरान अखिलेश समर्थकों की पुलिस से झड़प भी हुई। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने बामुश्किल कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत करवाया। वहीं कोरोना काल में जिले के छात्रों की फीस माफ करने के लिए कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। अब आपको बीएसपी खेमे से जुड़ी एक अहम खबर बताते हैं। बीते रोज मायावती ने इटावा से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। किस उम्मीदवार को बीएसपी ने इस बार दिया है मौका, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच बीएसपी ने उम्मीदवार घोषित करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने बीते रोज इटावा की भरतना सीट से कमलेश अंबेडकर को उम्मीदवार घोषित किया है। कमलेश बीएसपी एमएलसी भीमराव अंबेडकर की पत्नी हैं। आपको बता दें कि अब तक किसी भी दल ने इटावा से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जिसके चलते बीएसपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की उम्मीद जता रही है। कमलेश अंबेडकर फिलहाल इटावा के कॉलेज में लिपिक के पद पर तैनात हैं। बता दें कि भरतना सुरक्षित सीट में समाहित हो चुकी लखना सुरक्षित सीट से साल 2007 में कमलेश के पति भीमराव अंबेडकर बीएसपी के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में उनको जीत नहीं मिल पाई थी और फिलहाल भरतना सुरक्षित सीट से बीजेपी की सावित्री कठेरिया एमएलए हैं। वहीं खबर यह भी है कि शिवपाल सिंह यादव के निर्वाचन इलाके जसवंत नगर से बीएसपी शाक्य यादव उम्मीदवार उतार सकती है। इसी तरह इटावा की सदर विधानसभा सीट से बीएसपी की प्लानिंग लोधी जाति का उम्मीदवार उतारने की है।
जाहिर है उम्मीदवारों के नाम घोषित करके बीएसपी इस कवायद में है कि उसके प्रत्याशी अपने क्षेत्र में अभी से बीएसपी के पक्ष में माहौल बना सकें। वहीं इस बार ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए बीएसपी ने अपना पुराना नारा दोहराया है। कभी तिलक, तराजू और तलवार का नारा बुलंद करने वाली बीएसपी अब ब्राह्मणों के समर्थन में क्या नारा दे रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। सत्ता, सियासत और समीकरणों की राजनीति में यूपी का चुनावी रण सज गया है। बीएसपी से लेकर बीजेपी तक ब्राह्मणों को लुभाने की राजनीति सबके सिर चढ़कर बोल रही है। ऐसा माना जाता है कि साल 2007 में मायावती को सत्ता ब्राह्मण वोट बैंक के जरिए ही मिली थी। अब बीएसपी ने ब्राह्मणों के समर्थन में अपने पुराने नारे को दोहराया है। कभी तिलक, तराजू और तलवार के विरोध की सियासत, तो कभी ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश के बीच बीएसपी ने अपना पुराना नारा दोहराया है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। अब यह नारा यूपी के जातिगत समीकरण को मायावती के पक्ष में करता है या नहीं, यह देखना काफी दिलचस्प है। अब बात कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन की। किसानों के कथित नेता राकेश टिकैत अब दिल्ली से लखनऊ कूच करने का जुगाड़ लगा रहे हैं। बीते रोज टिकैत ने लखनऊ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जल्द लखनऊ को दिल्ली बनाया जाएगा। अब किसान नेता का एक और बयान काफी सुर्खियों में है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में टिकैत बोले कि हम यूपी में बैठे हैं, जिसको गिरफ्तार करना हो करके दिखाए। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से यह धमकियां सुन रहा हूं कि यूपी में योगी राज है, यहां आंदोलन करोगे तो जेल भेजे जाओगे, लेकिन मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि मैं यूपी में ही बैठा हूं, दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, लेकिन हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं। अब भाई योगी के गढ़ में बैठे टिकैत के इस ओवर कॉन्फिडेंट बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और कृषि कानून को लेकर सरकार निशाने पर है। वहीं बीजेपी को घेरने में ओम प्रकाश राजभर भी पीछे नहीं है। बीते दौरान एक जनसभा के दौरान राजभर ने एक ऐसा कुछ बयान दिया जिसे सुनकर बीजेपी नेता भड़क गए। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी नेता कहीं नजर आए तो उनकी बुरी तरह धुलाई करनी चाहिए। खेती करने वाले लोग हैं, इस नाते यहाँ आए हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और अभी तो किसी को पता नहीं है। ये तो खाली ऐसा ही हम लोग एक दिन बैठे हम लोग सोचे भाई हमारे का नेता जो पार्टी का नेता बा, ये नेता लोग के ढेर दिन भाषण देले हो गए, तो ये लोग के एक काम करा कि इकट्ठा करा, ये लोग 11 बजे से लेकर 2 बजे तक भाषण दे, 2:30 बजे तक दे। हम जानबूझ के लेकर आया हूँ। 2 बजे मैं 11:15 बजे तक बलिया में मीटिंग किया हूँ रसड़ा। हम मीटिंग से खाली हुआ हूँ, उसके बाद वहां से चला हूँ, तो आपके बीच में 2 बजे के आसपास मैं पहुंचा हूँ। क्यों पहुंचा हूं? मैं चाहता हूं कि आप लोग बताओ, भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर गांव में दिखाई तब बोला होकर पिटाई हुई कि न हुई है? वो हमारे से कहले रहलन कि खाता खोलवावा। हमारे गांव में हमारे भौजी बात थे से हम पियारी ना होकर, बेचारी मर गई लगता है। वो बेचारी जब खाता खोले का नाव सुनलस तो अपने पतोहिया से कहलस इतना खाना बनाओ, हमारे पेट पिराते जाते दवाई की। अब वो दवाई के बहाने जाके खाता खोलवा ले लग। अब खाता खोलवा के आई, अब वो करे बात तक कैसा हूँ पतोहियों के पता लग गई। अब पतोहिया कहता ये बूढ़ा आज हमार कपार पिरा था और हम दवाई के जाते ला तू देख ला लड़के के रोटी वोटी देख ले है बना ली है। वो गई भैया, वो खाता खोलवा के आ गई। 2 दिन के बाद पतोहिया के पता लगल की बुढ़िया के पता लगल कि पतोहियो खाता खोलवा ले। अब हर रोज उन्होंने बक्सा खोले तो खाली वो खाता हुआ देखा कि भाई आयल की नहीं। अच्छा यहाँ आप लोग बतावा कितना जने खाता खोलवले हुआ 15 लाख बदे नहीं खुलल हमें मालूम बा। खाता खुलल बा, कुछ लोग खोलवलन। अच्छा बतावा जेकर जेकर खुलल ओकरे खाते में 15 लाख आयल? 15 लाख आयल कोई के खाते में नहीं आया।
इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देवे का वादा कैलन हमारे से, 2 करोड़ नौकरी देवे का वादा कैलन। बोला इतना जन हुआ, कोई के घरे नौकरी मिलल, कोई के घरे मिलल, जेकरे घरे नौकरी ना मिलल तो हाथ उठावा था नहीं मिलल है ना। ई भजपैया चिल्लात हो कि हम सबकर विकास करत है, और दूसरे नाने करल कि महंगाई कम करब। तब बोला महंगाई कम कहीं कि महंगाई बढ़ा देलन ना। इन्होंने यहाँ वोट मांगा, चलिए न माने की हम भीतरा भीतरा ऐसा नहीं लोग का कुटाई करे के हम कि जे देखा जाए नेता ओके बैठा के पानी पिया के चाय पिया के उसे पूछा कि नेता कैसे, जब वो कहे कि वोटे बदे तो उसे कहता 50% महिलाओं को रिजर्वेशन नौकरी में लागू करो, राजनीति में लागू करो, लोकसभा विधानसभा में लागू करो, तब वोट मांगने आना, नहीं दोबारा आ जाओगे तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। आए हो 2 पैर से और जाओगे 4 पैर से उठा के, 4 पाई से। बोला होई कि ना होई। और अब आपको एक संत कबीर नगर में घूसखोर दरोगा से मिलवाते हैं, जिसको बीते रोज एक एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा। आरोपी दरोगा ने उस वक्त बनियान और तौलिया पहन रखी थी और उसी हालत में जांच अधिकारी उसको गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। बनियान और तौलिया लपेटे ये जनाब संत कबीर नगर के धनकटा थाने में तैनात दारोगा हैं, जिन्हें बीते रोज एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। अधिकारियों की टीम घूसखोरी के आरोपी इस दारोगा को उसी हालत में गिरफ्तार करके ले गई। आरोपी दारोगा का नाम राम मिलन यादव है। आरोपों के मुताबिक दारोगा ने गांव के ही एक शख्स की तफ्तीश रिपोर्ट सही करने के एवज में 10,000 रिश्वत की मांग की थी। जब पीड़ित शख्स ने इस बात की जानकारी एंटी करप्शन टीम को दी तो अधिकारियों ने इस दारोगा को रंगे हाथों धर दबोचा। अब आपको बिजनौर लेकर चलते हैं, जहां एक शख्स को उसकी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड उस वक्त मंडप से उठाकर ले गई जब वो छिपकर किसी और से शादी कर रहा था। गर्लफ्रेंड की सरेआम दबंगई की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। दिल्ली की रहने वाली युवती को जब यह मालूम हुआ कि उसका प्रेमी बिजनौर में छिपकर किसी और से शादी कर रहा है तो वो तुरंत प्रेमी के घर पहुंची और उसे जबरन उठवाकर दिल्ली ले आई। प्रेमिका की सरेआम दबंगई का मामला पूरे जिले में सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल बीते रोज बिजनौर के मंडावर थाने में एक युवती पहुंची। पुलिस को उसने तहरीर दी कि उसका प्रेमी इसी इलाके में रहता है और वो उसके साथ 1 साल से रिलेशन में है। अब वो जबरन किसी और से शादी करने जा रहा है। युवती और उसका प्रेमी दोनों अलग अलग धर्म के थे, लिहाजा धार्मिक संगठन के लोग भी मौके पर पहुंचे और युवती को समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन युवती ने एक ना मानी और अजमल नाम के अपने प्रेमी को जबरन अपने साथ दिल्ली ले गई। हैरानी वाली बात यह है कि उस युवती की जिद के आगे अजमल के परिजनों और धार्मिक संगठनों की एक न चली। अब इस प्रेमी जोड़े ने दिल्ली में शादी करने का फैसला किया है। फिलहाल यूपी की खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात सूबे की तमाम अहम खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।